कमी है, वो सरकार बदल रही है। मुद्दों से भटकाओ नहीं, प्रदूषण हटाओ, पशु नहीं। जगह जगह से टुकड़ा टुकड़ा टूट गई है जिंदगी, चौरासी बंगले हैं रामा बंगलों के बगीचे, 84 बंगले हैं रामा बंगलों के बगीचे। खेतों में बीजों के संग ही सड़ जाता है आदमी, खेतों में बीजों के संग ही सड़ जाता है। सरकार को जिस तरीके से प्लानिंग पॉलिसी में इंटरवेंशन दखल देनी चाहिए थी, उस तरीके से सरकार की भी कोई नियत नहीं लग रही है इस चीज को रोकने में। हवा मिल जाएगी तो इनसे भी, इन चोरों से भी लड़ लेंगे हम। पहले तो गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। राहुल गांधी का सिपाही हूँ। अच्छा, राहुल गांधी का सिपाही जनता के लिए कोई भी हक की लड़ाई लड़ने को तैयार होता है। सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ते हैं। क्लियर कहते हैं कि गिनती कम करो, जनसंख्या कम करो, मगर जनता को पोल्यूशन से मुक्त मत कराओ। सरकार तो ये तानाशाह सरकार से आज तक हुआ क्या है? इन लोगों ने दिवाली, गुरुपुरब, ईद के नाम पे पटाखे जलवाए लोगों से। अब दिल्ली में दम घोटती हवा के खिलाफ आज जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी की यूथ इकाई जो है वो प्रदर्शन कर रही है। चलकर बात करके जानेंगे कि क्या कुछ बात है और किस तरीके से दिल्ली की जो दिल्ली में पोल्यूशन है और पॉल्यूटेड हवा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्योंकि दिल्ली में पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अक्सर पंजाब के ऊपर जो पराली जलती है उसको जिम्मेदार ठहराती थी और दिल्ली सरकार की नाकामियों को गिनाती थी। लेकिन अब दिल्ली में जब भाजपा की सरकार है तो ऐसे में सरकार क्या कुछ कर रही है उसको लेकर भी लोगों से बात करेंगे। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है, सांस लेना दुश्वार है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बोल रही हूँ, मुद्दों से भटकाओ नहीं, प्रदूषण हटाओ, पशु नहीं। ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में इतने सारी गहराई के इश्यूज हैं, विमेन सेफ्टी, रेप, क्राइम, अभी बम विस्फोट हुआ है यहाँ, क्रिमिनल राइज ऑफ क्राइम, हर चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट सरकार किसके पीछे पड़े हैं? हमारे कम्युनिटी डॉग्स के पीछे पड़े। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते बम नहीं बजाते हैं, बल्कि कुत्तों को बुलाया जाता है जब बम फूटते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो एक तरफ से हम बोलते हैं कुत्ते हटाओ और दूसरा जब बम फूटता तो हम बोलते कुत्ते बुलाओ। तो हमने देखना है कि हमारे देश के हित में क्या है सही। कुत्तों को हटाने से हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि जो खर्चा होगा वो 7,500 करोड़ लगेंगे हर साल। क्या देश के पास इतने सारे पैसे हैं 10 लाख कुत्तों को जिंदगी भर के लिए पालने के लिए? मैम, पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो केंद्र में बैठी सरकार जो थी वो उन पर इल्ज़ाम लगाती थी। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या रहेगा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? हम बोल रहे हैं वो असली मुद्दे पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि कोर्ट ने क्या बोला कि पोल्यूशन का जो मामला था उनकी सुनवाई नहीं की, पशुओं का जो मामला था उन्होंने सुनवाई रख के सुनवाई नहीं की, बिना सुनने के ही उन्होंने ऑर्डर पास किया। एक तरफी बात बिल्कुल सुनी ही नहीं, एक तरफ का बिल्कुल ही नहीं। देश के सबसे ऊंचे वकील खड़े थे जानवरों के पक्ष में, उनको मौका ही नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। तो फैसला कैसे हो सकता है? न्याय होता है जब सारी बातें रखी जाती है, एविडेंस देखा जाता है, सुनवाई होती है, डेटा देखा जाता है, मेडिकल रिपोर्ट्स एग्जामिन किए जाते हैं। ये पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जहां केवल मीडिया
रिपोर्ट्स लिखी है फुटनोट्स में कि डोगेश भाई ने बोला है ये फलाना, ये कोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये मीडिया रिपोर्ट्स कभी वेरीफाई तो होती नहीं है, एक दिन का न्यूज़ होता है दूसरे दिन चला जाता है। न्यूज़पेपर का काम नहीं है कि वो जाकर पूरा जांच करे। उन्होंने ऊपर से खबर देखी, छाप दिया, ख़त्म हो गई उनकी बात। मगर कोर्ट का तो जिम्मेवारी बनता है कि चीज़ों को गहराई में देखे, सच्चाई परखे, फिर एविडेंस देखे और फिर फैसला करे। ये कौन सा तरीका है कि देश के सबसे ऊंचे कोर्ट पहले पैसे लगाए अगर आपने सुनवाई होनी है, पहले हमसे पैसे लिए गए कि अगर आपने कोर्ट में पेश होना पहले पैसे दो, फिर पैसे लेकर उन्होंने सुनवाई भी नहीं की, ऑर्डर बस थमा दिया। तो ये तो आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। जो कॉमन मैन है, गरीब से गरीब, जिसके पास और कोई रास्ता नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट की आशा है, पहले वो पैसे जमा करे फिर वो उसकी सुनवाई ना हो। तो ये तो बहुत ही गलत प्रेसिडेंट साबित हो रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए और दूसरी सुनवाई भी ना होकर फैसला सुनाया जा रहा है। अच्छा भाई, ये पॉल्यूशन मास्क है या ऑक्सीजन मास्क है? पहले तो रेखा गुप्ता की सरकार टॉक्सिक थी, लेकिन अब दिल्ली में क्या है कि हवा भी टॉक्सिक है, इसलिए कोई मजबूरी बची नहीं। अब ये साथ ही कैरी करना पड़ता है अगर हमें सांस लेना है तो, क्योंकि एक्शन और इंटेंशन भाजपा की सरकार में दोनों की कमी है और इसलिए प्रदूषण से लड़ नहीं रहे हैं लोग, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में हम लोग चाह रहे हैं कि एक सिविल प्रोटेस्ट में लोग शामिल हों और एक क्लियर कट एक्शन की डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि कल भी CAQM के डेटा के अंदर आप देखिए नॉर्थ इंडियन स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर आए थे फरीदाबाद। इस एजेंडा पर कोई बात नहीं कर रहा था, इस एजेंडा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज उसी पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि दिस इज द नेशंस कैपिटल एंड इट इज हाई टाइम दैट यू मेक सम पॉलिसीज एंड कम अप विद सम कंक्रीट सॉल्यूशन। अभी क्या कुछ रहेगा जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन को ख़त्म करने के तो वादे कर रही है, लेकिन धरातल पर सच्चाई ऐसी सांस लेना भी दुश्वार है। वो सिर्फ पॉलिसी बना के लूट खसोट करके टेंडर बाहर निकलवा के कर लेते हैं। मुझे टेंडर आपने देखा ना, वो स्मोक टावर के चारों टैंकर घुमाया, पानी चलवाया, कहते इससे धूल बैठ जाएगी। अरे आप दिल्ली के सड़कों की सफाई करोगे तो धूल उड़ेगी नहीं, वो सफाई ये लोग करते नहीं है। इंडिया गेट के पास 2 गाड़ी घुमा के परवेश शर्मा हरी झंडी दिखा के फोटो खिंचवा लेगा और सोचा कि प्रदूषण ठीक हो जाएगा। तो फोटो दिखाने से दिल्ली साफ हो जाएगी अक्षय भाई? दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं। मैं पूछना चाहूँगा 70 विधानसभाओं में कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं? सिर्फ लुटियन जोन के अंदर गाड़ी घुमा के फोटो अप करके प्रेस रिलीज देने से प्रदूषण कम नहीं होगा। अभी क्या कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, वजह क्या है? क्योंकि जंतर मंतर पर जो है आप लोग आए हैं, क्या बताएं? पिछले हफ्ते हम इंडिया गेट पर भी गए थे और इसका कारण ये है कि जो एयर पॉल्यूशन है इसके कारण दिल्ली की तमाम जनता त्रस्त है और जो AQI है वो इतना बढ़ चुका है कि आप मतलब बाहर सांस ढंग से ले ही नहीं सकते हैं। कहीं अनहेल्दी है, कहीं सीवियर है, कहीं सीवियर से भी बदतर है। और इसका जो मतलब सरकार को जिस तरीके से प्लानिंग पॉलिसी में इंटरवेंशन दखल देनी चाहिए थी, उस तरीके से सरकार की भी कोई नियत नहीं लग रही है इस चीज़ को रोकने में। इसीलिए हम सरकार को, तमाम सिविल सोसाइटी को जगाने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, क्या लगता है आप लोगों के यहाँ आने से जो सरकार सोई हुई है पोल्यूशन को लेकर, जागेगी, नींद खुलेगी उन लोगों की? देखिए, लोकतंत्र की एक यही उम्मीद है और सड़कों पे जब लोग उतरते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, जेन्युइन डिमांड्स रखते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनकी चुनी हुई सरकार है वो उनकी बातें सुनेंगी। तो ये हमारा एक माध्यम है जो एक पीसफुल मतलब शांतिमय प्रोटेस्ट है अपनी डिमांड आगे रखने का। और हाँ, हमें उम्मीद है कि सरकार पर ये दबाव बनेगा कि इस पे कोई तुरंत कोई मतलब कॉन्क्रीट और रियल एक्शन लिया जाए। हवाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जितनी जहरीली हवा हुई है, सांस लेना कितना मुश्किल है? सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है और आप देखेंगे कि 60-70% ऐसी जनता है उनको गले में और सीने में काफ़ी इरिटेशन आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बहुत बड़ी मात्रा में फैल गई है। अगर मैं बात करूं कि एक जो बेसिक अगर स्थिति बनाई जाए तो ये इमरजेंसी की स्थिति बन चुकी है।
ऐसे में जो सरकार अभी तक वादे कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है, दिल्ली में पिछले सालों के मुकाबले प्रदूषण कम हुआ है, वो सिर्फ हवाई बातें हैं या वाकई में कुछ लगता है आपको? ये सारे जो काम हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बचकाने हैं, सॉलिड कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि कुछ सॉलिड कदम उठाए जाए। और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि एक दिन या कल या 3 दिन में साफ कर दो, कुछ ऐसे सॉलिड कदम उठाए जाए। तो हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। अगले 1 साल या 2 साल में दिल्ली की पानी और दिल्ली की हवा की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालें। जो आपने पूरा वाटर बॉटल और ये इससे क्या कुछ सरकार को कहना चाहते हैं? मेरा ये गेटअप करने का ये थोड़ा सा बचकाना लग सकता है देखने में, लेकिन इसका संदेश ये है कि जिस तरीके से आज पानी का बोतल देख रहे हैं गले में हमको हमारा, वो हम खरीद के पी रहे हैं, उसी तरीके से कल ऐसा एक दिन आएगा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा और उसका छोटा सा डेमो आपको एयर प्यूरिफायर के रूप में मिल रहा है। दिल्ली में हालात तो आप देख ही रहे हो। आपकी टी-शर्ट लिखा है मैं बताइए थोड़ा। देख लो। रिलीफ टीम राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। अच्छा। राहुल गांधी का सिपाही जनता के लिए कोई भी हक की लड़ाई लड़ने को तैयार होता है। सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लड़ते हैं, तो हम भी तो लड़ेंगे जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं ना। तो आप कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं? हाँ जी, मैंने आपको बता दिया, राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ तो कांग्रेस से हूँगा। बीजेपी तो हमारे समझ से बाहर है। राहुल गांधी जी की तरफ से आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए, दोनों में अंतर है ना? कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है ना, राहुल गांधी कांग्रेस है। दोनों ही एक है, राहुल गांधी कांग्रेस और कांग्रेस राहुल गांधी। नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया 2029 के आने वाले प्रधानमंत्री हैं देश के। आप लड़ेंगे कैसे जब जिंदा बचेंगे तो लड़ेंगे? पहले तो हवा मिल जाए, हवा मिल जाएगी तो इनसे भी, इन चोरों से भी लड़ लेंगे हम। पहले तो गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। साफ हवा मिल जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा, ताकत आएगी। ये आपको रेखा गुप्ता को देखा है, रेखा गुप्ता को तो कुछ पता नहीं होता, वो तो उल्टी सीधी बातें करती है, बकवासें करती है। उनको तो खुद ये नहीं पता था मैं सीएम बन जाऊंगी। अभी वो सदमे से निकली भी नहीं है रेखा गुप्ता जी। कोई भाई का लाश पकड़ा दो, इनका दम घुट रहा है, देनी पड़ रही है। ठीक हो भैया, तबीयत ठीक है? अब नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, बहुत पंप लेकर आओ, पंप। तो सरकार तो ये तानाशाह सरकार से आज तक हुआ क्या है? इन लोगों ने दिवाली, गुरुपुरब, ईद के नाम पे पटाखे जलवाए लोगों से। पता भी है कि पोल्यूशन से हालत खराब हो जाएंगे, बाद में क्या करेंगे? ब्लेम गेम खेलेंगे। मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पंजाब से आया हूँ इस चीज़ के लिए, ये आज प्रोटेस्ट के लिए। क्यों? मुझे मेरे फेफड़ों की टेंशन है। मैं 25,000 पेड़ लगा के 23,000 पेड़ पाल चुका हूँ, लेकिन मेरे एफर्ट्स फेल नजर आ रहे हैं। क्यों? सरकार ने सारे बड़े विशाल पेड़ों को काट दिया, फैक्ट्रियां इलीगल लगवा दी, पैसे ले लेके लोगों से, फैक्ट्रियों के मालिक से। हमारे वहां पे पंजाब में इतनी माड़ी स्थिति है पोल्यूशन की। डेंगा फैक्ट्री, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सबसे बड़ा कोर्ट है एनवायरमेंट का, उन्होंने डेंगा डाइंग फैक्ट्री बंद करने के फरमान कई बार जारी कर दिए, उसके बावजूद फैक्ट्री बंद नहीं हुई। क्यों? पंजाब सरकार मिली हुई है। इंडिविजुअल एक्शन से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। और सरकार से बात मनवाने के लिए ये इंडिविजुअल्स को ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा। मेरे ऐसे युवा को, मैं 24 साल का हूँ, हमको आना पड़ेगा ऑन ग्राउंड उतर के। नेपाल वाला हाल तो नहीं, लेकिन साम दाम दंड भेद यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बहरी है। पहले की सरकारें कुछ सुन लेती थी, कुछ तो सुन लेती थी, वो भी बेरहम थी, लेकिन वो फिर भी कुछ सुन लेती थी। ये सरकार ने तो अपने कान ही बंद कर दी है। दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको पंजाब में जलने वाली पराली का जिम्मेदार माना जाता है। आपको लगता है कि पंजाब में जलने वाली पराली जो है वो दिल्ली में पोल्यूशन की वजह है? दिल्ली में पोल्यूशन की वजह है पोल्यूशन की फैक्ट्रियां। पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन पंजाब का पोल्यूशन हरियाणा से होके दिल्ली आएगा। ये कौन बकवास कर रहे हैं? ये सरकार की ब्लेम गेम्स है। इन्होंने खुद का काम सही नहीं करना, इनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। 18 लाख लोग पोल्यूशन से मर गए पिछले साल दिल्ली में। 18 लाख लोग, इतने लोग पूरे कोविड के टाइम पे नहीं मरे जितने सिर्फ पोल्यूशन ने मार दिया, और हर साल पोल्यूशन मार रहा है, पर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही। हमारा बंदा भाई, हमारा नाटक बंद करो। हमारे इसे बंदा मर गया है। इस बंदे को यहाँ पे दर्शा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे पोल्यूशन के, तो हमको
ऑक्सीजन सिलेंडर लेके मुंह पे मास्क लगा के कुछ सालों में ये स्थिति में सड़कों पर घूमना पड़ेगा। मान साहब सरकार क्या कुछ कर रही है, पंजाब में क्या कुछ हालात है? मान साहब सरकार की बहुत अच्छी सरकार है, पर काम कुछ कर नहीं रहे वो। उन्होंने आज तक प्रदूषण पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ बोला है, बातें बहुत की हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हुआ। मेरे ऐसे लोगों को उनके एमएलएस धमकाते हैं। मेरे फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे फादर का ट्रांसफर कर दिया गया जस्ट बिकॉज मैं वीडियोस पोस्ट करता था कि इस सरकार के इन बंदों ने पेड़ काट दिए। मतलब अब ये सरकार ऐसा करेगी, सरकार कोई भी हो, तानाशाह है, रहेगी और थी। भाई साहब क्या कहेंगे, इतना दिल्ली में हवा जहरीली है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टरों ने कहा है उनकी सलाह मांगो। सरकार इसमें कुछ करना नहीं चाहती, वो तो एक टैंकर उसी के पास घुमा के और वहीं पानी छिड़काव करके कहना चाहती है कि पोल्यूशन कंट्रोल में है। यहाँ मगर पर व्यक्ति गरीब आदमियों के लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि इलाज मिलता नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड की डेट 2-2 महीने की देते, तो इसका मतलब वो क्लियर कहते हैं कि गिनती कम करो, जनसंख्या कम करो, मगर जनता को पोल्यूशन से मुक्त मत कराओ। वोट लेने हम आ जाएंगे, आपके पैर छू लेंगे, हाथ पैर छू लेंगे, मगर आप मर रहे हैं तो हम आपको कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। सब आप प्राइवेटेशन की तरफ धक्का दे रहे। साफ हवा मिलने का तो मुझे लगता नहीं कि ये सरकार देना चाहेगी। अब इतनी जनता यहाँ है, इतने मीडिया पे ये चल रहा है, कोई भी नेता सामने आके ये नहीं कह रहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं 1 महीने में पोल्यूशन कम कर दूंगा या 15 दिन में कम कर दूंगा, मगर कोई नहीं लेना चाहता। मगर वोट के टाइम हम यहाँ आ जाएंगे, मनोज वाजपेयी आ जाएंगे, बड़े बड़े लीडर आ जाएंगे, हर मोर्चे के लीडर आ जाएंगे। अरे भाई, जनता को साफ पानी सब कुछ देना आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है। अगर आप इसे नहीं समझ सकते तो ईमानदारी ये कहती है कि आप इस्तीफा दो, किसी और को मौका आने दो, मगर नहीं, गद्दी पे हम ही बैठेंगे, मगर जनता मरे मरती रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने ये काम किया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सीरियस नहीं है। अब ऐसे में कब तक इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा और कब तक लोगों की जान की अनदेखी होती रहेगी, क्योंकि पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की हवाएं बेहद जहरीली हैं और ऐसे में लोगों का सांस लेना दुश्वार है। तो ऐसे कब तक दिल्ली में इस तरीके की हवा चलती रहेगी और कब तक सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।